नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिथिका में, जहां मैं आप लोगों को ऐसी नई नई कहानियां सुनाती हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। और आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूं कहानी ग्रीक पुराण के शुरुआत की। हेसियोड की थियोगनी के अनुसार शुरुआत में केवल अराजकता थी। घने अंधकार ने तब तक सब कुछ ढक कर रखा था जब तक कि अराजकता से पृथ्वी, पहाड़, समुंदर, सूर्य, चंद्रमा और सितारों के साथ आकाश, जिन्हें ग्रीक पुराण में यूरेनस भी कहा जाता है, पैदा नहीं हुए। फिर यूरेनस और पृथ्वी एक साथ आए और टाइटन्स को जन्म दिया। लेकिन यूरेनस को डर था कि उसका एक बच्चा उसकी गद्दी ले लेगा। यही कारण है कि उसने उनमें से हर एक को पृथ्वी के गहराइयों में फेंक दिया। लेकिन उनके एक बेटे क्रोनस, जो टाइटन्स में सबसे ज्यादा बलवान थे, उन्होंने यूरेनस को हरा दिया और उनके गद्दी पर बैठ गए। उन्होंने रिया से शादी कर ली, जिन्होंने 2 देवताओं और 3 देवियों का जन्म दिया, हेडिस, पोसेडन, हेरा, हेस्टिया और डिमीटर। लेकिन क्रोनस को अपने पिता का डर विरासत में मिला था और उनका मानना था कि उनकी एक संतान बाद में उनका सिंहासन उनसे छीन लेगा। इसीलिए जब वो पैदा हुए तो उन्होंने उन्हें निगल लिया। रिया अब 6ठी बार उम्मीद से थी और उसे ये डर था कि ये बच्चा भी उनकी बाकी बच्चों की तरह अपने पिता के हाथों मारा जाएगा। उन्होंने चुपके से क्रेट नाम के एक पहाड़ पर उस बच्चे का जन्म दिया और नवजात शिशु को वहीं छिपा दिया। उन्होंने बच्चे का नाम रखा ज़्यूस। और क्रोनस के पास कपड़े से लिपटाकर एक बड़ी सी पत्थर ले आई, जिसे क्रोनस ने ये सोचकर निगल लिया कि ये उसका नवजात शिशु है। उस पहाड़ में कुछ अप्सराओं ने ज़्यूस की देखभाल की और नवजात शिशु को एक बकरी का दूध पिलाया। जब वो बड़ा हुआ, ज़्यूस ने अपने पिता को ढूंढ निकाला और छल से उन्हें शराब और सरसों का मिश्रण पिला दिया, जिसकी वजह से क्रोनस को उल्टी आई और उसके पेट में से ज़्यूस की बाकी 5 भाई बहनें वापस निकल आए। अपने पिता के पेट में रहते हुए ये 5 भाई बहन अब बड़े हो चुके थे। और ऐसे ही महान टाइटनों में से की गाथा शुरू हुई। टाइटन्स और उन देवताओं के बीच एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ, जिस युद्ध का नेतृत्व ज़्यूस स्वयं कर रहे थे। ये टाइटैनिक युद्ध 10 वर्षों तक चला। देवताओं ने टाइटन्स को हराया और उन्हें टार्टरस में फेंक दिया, जो पृथ्वी से उतनी ही दूर है जितनी कि ये आकाश पृथ्वी से दूर है, जहां सिर्फ अंधेरा और दुख है। टाइटन से आसमान छीनने के बाद पृथ्वी पर राज करने के लिए देवताओं ने दैत्यों के खिलाफ जंग छिड़ दिया। ये युद्ध भी काफी लंबे अरसे तक चली, मगर इस बार भी देवता विजयी हुए और इस प्रकार ज़्यूस पूरी दुनिया का शासक बन गए और वो और बाकी देवी और देवता ओलंपस में बस गए। एक दिन ज़्यूस ने सभी देवताओं को एक एक खास तोहफा दिया, लेकिन उन्होंने इंसानों के लिए कोई परवाह नहीं की। हालांकि एक टाइटन जिनका नाम था प्रोमेथियस, जो कि इंसानों की परवाह करते थे और उनसे प्यार करते थे, माउंट ओलंपस पर चढ़ गए और हेफेस्टस की कार्यशाला से आग चुरा लिया। इसे एक खोखले ईंट में डालकर उन्होंने इसे मनुष्यों को उपहार में दे दिया। इस तरह मानव आग पैदा कर सकते थे, खुद को गर्म रख सकते थे और आग का इस्तेमाल करके और भी कई चीजें बना सकते थे। मगर इस बात का पता जब ज़्यूस को चला तो वो बहुत क्रोधित हो गए। वो प्रोमेथियस को कोकेसस नाम के एक ऊंचे पर्वत पर ले गए और वहां उन्हें चट्टान पर हेफेस्टस द्वारा बनाए गए मोटी जंजीरों से जकड़ दिया। और हर दिन ज़्यूस वहां एक बड़ी सी चील भेजता था, जो रोज प्रोमेथियस के जीते जी उसके जिगर को खाता था। 30 साल तक प्रोमेथियस कोकेसस में ऐसे ही बंधे रहे। और एक दिन हरक्यूलिस, ज़्यूस का होनहार बेटा, जो खुद एक डेमिगॉड थे, उन्होंने उसे आखिरकार उनकी उस पीड़ा से मुक्त कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को आज की कहानी?
अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिएगा। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम बहुत जल्द 100 सब्सक्राइबर्स अचीव करने वाले हैं, तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते एक और नई कहानी के साथ।